गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 में जो 16 चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है मूल अधिकार तथा कर्तव्य। मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो सबसे पहले जानते हैं कि मूल अधिकार तथा कर्तव्य क्या होते हैं। लिखा हुआ है कि किसी देश के नागरिकों की उन्नति तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए वहाँ अच्छे जीवन की दशाएं होना अति आवश्यक है। कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त हमें अपने विकास के लिए अवसरों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ मूलभूत अधिकार, जिन्हें विशेषाधिकार कहते हैं, लोगों को मिलने ही चाहिए, जिससे उनका जीवन सार्थक बन सके। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी समझ बढ़ा सके तथा अपने देश की संस्कृति एवं परंपरा को समझ सके। हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने लोगों को अभिव्यक्ति की समुचित स्वतंत्रता प्रदान की है। यदि नागरिक बिना किसी भय के अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकते तो वे कैसे अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यदि कोई नागरिक अपनी इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकता है तो वह सरकार द्वारा अपनी शक्ति के लिए किए जा रहे दुरुपयोग को भी रोक सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रजातंत्र की सफलता को सुनिश्चित करती है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आता है समानता का अधिकार। हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत में जन्मे सभी नागरिक समान हैं तथा उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया है। संविधान में विशेष रूप से यह कहा गया है कि कानून के आधार पर सभी नागरिक समान हैं तथा जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही कानून किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर विशेष सुविधा नहीं दे सकता है। इस प्रकार संविधान ने कानून के समक्ष तथा कानून द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के मामलों में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। समाज के कुछ कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान हैं। शताब्दियों तक हमारा देश जाति व्यवस्था से पीड़ित रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निम्न जातियों के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। उन्हें समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं था। कुछ जाति के लोगों को तो अस्पृश्य माना जाता था। अस्पृश्य समझते हैं सभी बच्चे, अस्पृश्य मतलब जिनको छुआ ना जाए, उनको स्पर्श करने समाज में बुरा माना जाता था। उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। वे समाज में स्वतंत्र रूप से घुल मिल नहीं सकते थे। उन्हें मंदिरों में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इन्हीं सब कारणों से वे शताब्दियों तक पिछड़े रह गए। इन लोगों के विकास तथा समाज में उन्हें उचित स्थान प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कुछ पिछड़ी जातियों के लिए विद्यालयों में आरक्षण का प्रावधान है। अस्पृश्यता, छुआछूत को कानूनन अपराध घोषित किया जा चुका है। सभी नागरिकों को समान अवसर पाने का अधिकार दिया गया है। किसी भी शिक्षण संस्था या नौकरी में जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर उन्हें समान अवसर दिए जाने का प्रावधान है। समाज में समानता स्थापित करने के लिए लोगों को दी जाने वाली उपलब्धियां जैसे राय बहादुर, खान बहादुर इत्यादि का अनुच्छेद 18 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। अब केवल सेना के मेडल तथा शिक्षा की उपाधियां ही प्रदान की जाती हैं। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत है। हमारे संविधान ने अपने नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। ये स्वतंत्रताएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है तथा वह अन्य विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है।
नंबर 2, नौकरी, व्यापार तथा पेशा करने का अधिकार। भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग में नौकरी, व्यापार तथा पेशा कर सकता है। नंबर 3, भारत के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने का अधिकार। भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग में निवास कर सकता है या बस सकता है। नंबर 4, भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार। देश का प्रत्येक नागरिक देश में जहां इच्छा हो भ्रमण कर सकता है। ऐसा करने से कानून उसे रोक नहीं सकता है। नंबर 5, सभा करने का अधिकार। इस अधिकार के तहत देश के नागरिक कहीं भी सभा कर सकते हैं तथा भाषण दे सकते हैं, लेकिन सभा में शस्त्र विद्या रखना, शांति भंग करना अपराध माना जाता है। नंबर 6, संघ या संगठन बनाने का अधिकार। देश के नागरिक आपस में मिलकर एक संगठन जैसे व्यापार संगठन, राजनीतिक संगठन या धार्मिक संगठन बना सकते हैं, किंतु इन अधिकारों की भी कुछ सीमाएं हैं। हम अपने अधिकारों के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। हम किसी भी व्यक्ति के विषय में जो इच्छा करें नहीं बोल सकते हैं। हमें दूसरों के मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ता है। सभा करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इससे अन्य लोगों को असुविधा न हो। हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जमा नहीं हो सकते अथवा शांति भंग नहीं कर सकते। अपने अधिकार का उपयोग करते समय हम दूसरों के अधिकार को नहीं छीन सकते। ये अधिकार हमें उपयोग करने के लिए दिए गए हैं, ना कि दुरुपयोग करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण अधिकार जो नागरिकों को दिया गया है वह यह है कि वह जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं देता है उसे सज़ा नहीं दी जा सकती है। ऐसे संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु सजा उसे तभी दी जा सकती है जब उसका दोष न्यायालय में सिद्ध हो जाए। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी दोष के लिए सजा दे दी जाती है तो उसे पुनः उसी दोष के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को पूजा पाठ करने, अपने धर्म का प्रचार करने तथा किसी अन्य धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कानून की नज़र में सभी धर्मों को एक समान रूप से देखा जाता है, अतः हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह भारतीय नागरिकों को मिला एक अधिकार है, क्योंकि यह अधिकार नागरिकों को मिले अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इस अधिकार का प्रयोग तब किया जाता है जब सरकार नागरिकों के किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन करती है। इस प्रकार यह हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। यदि किसी नागरिक को यह लगता है कि उसके किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह सरकार की इस गतिविधि के लिए सीधे तौर पर उसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून से नागरिकों को मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इस कानून को दरकिनार कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। भारत एक विशाल देश है तथा यहाँ भिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृति तथा परंपराएं पाई जाती हैं। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य है। प्रत्येक नागरिक अपनी संस्कृति तथा भाषा पर गर्व करता है। वह अपनी भाषा, संस्कृति तथा परंपराओं को संरक्षित करना चाहता है। हमारे संविधान ने उसे ऐसा करने का अधिकारी बना दिया है। नागरिकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने पर उसे चलाने का अधिकार भी है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल अधिकारों के तहत नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है। बिना समुचित पारिश्रमिक दिए कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को बलपूर्वक काम नहीं करा सकता है। भीख मांगना, बंधुआ मजदूरी करवाना, स्त्रियों तथा बच्चों का व्यापार, वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी देना तथा बाल मजदूरी को दंडनीय अपराध माना गया है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह शोषण के विरुद्ध नागरिकों को मिले अधिकारों को सुनिश्चित करे। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था तब सफल नहीं हो सकती जब तक कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन स्थापित न हो। सरकार
अपने नागरिकों के अधिकारों की संरक्षक है। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं किया गया था। देश में प्रचलित दीवानी तथा फौजदारी कानूनों द्वारा नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य नियंत्रित होते थे। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संविधान में नागरिकों के लिए निम्नलिखित 10 कर्तव्य उल्लिखित हैं। नागरिकों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक नागरिक को संविधान और उसके आदर्श तथा संबंधित संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। नंबर 3, व्यक्तियों को उन आदर्शों की कदर तथा उनका अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। नंबर 4, नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वे देश की रक्षा करें तथा आवश्यकता के समय राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5, सभी नागरिकों का यह पवित्र कर्तव्य है कि देश के संपूर्ण जनता में समरसता और भाईचारा बनाए रखें। नंबर 6, देश की संयुक्त संस्कृति तथा समृद्ध विरासत का मूल्य समझना तथा उसको सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नंबर 7, सभी नागरिकों को स्वयं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीयता, जिज्ञासा तथा सुधार की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। नंबर 8, सभी नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए तथा राजनीतिक हथियार के रूप में हिंसा का परित्याग करना चाहिए। नंबर 9, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रियाकलापों में उत्कृष्टता हासिल करने का प्रयास करना चाहिए जिससे राष्ट्र की लगातार उन्नति हो तथा ऊंची उपलब्धियां प्राप्त हों। नंबर 10, नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें वन, झीलें, नदियाँ, वन्य जीव आदि सम्मिलित हैं की रक्षा तथा संवर्धन करना चाहिए तथा सभी प्राणियों के प्रति भाव रखना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।